Hi guys, welcome to Devarajan Dayal channel. Look at this news. Taiwan president call on China to take its historical land from Russia. So many article in published. If China want Taiwan, it should also reclaim land from Russia. से ताइवानी प्रेसिडेंट जो ताइवान के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है, चाइना को बोला कि चाइना को अपना रिक्लेम लैंड वापस ले लेना चाहिए जो कि रसिया ने लिया है हिस्टोरिकल लैंड। अब कौन सी लैंड की बात कर रहा है, जैसे कि ये रसिया के जो ये व्लादिवोस्तोक शहर है जो कि ये चाइना बोलता है कि ये हमारा हिस्टोरिकल लैंड है। ये जो कि पहले रसिया ने कब्जा लिया था। इस जो अभी रेड और गए थी, रेड में दिख रहा है, रेड में और येलो में दिख रहा है, ये चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा लैंड है जो कि हिस्टोरिकली रशिया ने पहले कब्जा लिया था। इसी लैंड की अभी बात कर रहे हैं जो कि ताइवान के प्रेसिडेंट चाइना को बोल रहे हैं कि चाइना को अभी मतलब इस लैंड को फिर से ले लेना चाहिए, क्योंकि जो अभी जो ये लैंड है ना, जो चाइना का व्लादिवोस्तोक सिटी है, शहर है, उस पूरे शहर को जो कि बहुत मतलब एक ह्यूज लैंड है, बहुत बहुत लाखों किलोमीटर में है, जो कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि ये चाइना क्लेम करता है। अब बात करते हैं कि ये मतलब ये अभी क्यों क्लेम कर रहा है, क्योंकि रसिया जो यूक्रेन के वार में अभी हो रहा है कि रसिया अभी फंस चुका है यूक्रेन के वार में, जिसको मतलब उसी को फायदा उठाकर चाइना जो ताइवान के प्रेसिडेंट है अभी बोल रहे हैं कि अभी समय है कि रसिया से जो अपना हिस्टोरिकल लैंड है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि रसिया अभी यूक्रेन के वार में फंस चुका है और रसिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग चुका है, जो जिसके कारण रसिया टोटली चाइना पर डिपेंडेंट हो गया है। उसी के चलते उसी का फायदा उठाते चलते चाइना को ये लैंड रिक्लेम कर लेना चाहिए, जो व्लादिवोस्तोक है रशिया का, वो लैंड ले लेना चाहिए। क्योंकि जो क्योंकि जो यूरोप के जो एक आर्टिकल हुआ है, रशिया और नाउ डिपेंडेंट ऑन द चाइना, जो रशिया है ना बहुत मतलब बहुत चाइना पर डिपेंडेंट हो गया है, जो कि ये बहुत बड़ी मतलब बहुत कंसर्न की बात है कि हाँ कि रसिया पूरे चाइना पर डिपेंडेंट हो गया। हालांकि अभी रसिया के पास मिलिट्री पावर है, वो ये नहीं है कि ये इतना भी जल्दी नहीं होगा कि रसिया को कोई हरा देगा और रसिया से कोई लैंड ले लेगा। ये बहुत मतलब सोचने की बात है, क्योंकि हालांकि ये न्यूज निकल रही है कि जो ताइवान के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है चाइना को कि आप अपना हिस्टोरिकल लैंड रिक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि रसिया के पास इतने सैंक्शन लग चुका है ना, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट सैंक्शन कंट्री बन गया है रसिया, जो कि 18 से 19,000 सैंक्शन लग चुका है रसिया पर, जिसके कारण रसिया के जो इकोनॉमिक्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। उसी का फायदा उठा कर चाइना चाह रहा है कि वो अपना जो हिस्टोरिकल लैंड है उसको रिक्लेम कर ले। हालांकि ये बात होगा नहीं, क्योंकि चाइना के मतलब रसिया के पास भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और जो रसिया है जो कि न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जो कि इस बात को लेके बहुत सोच समझ के चाइना को सोचना पड़ेगा, क्योंकि रसिया पर अटैक करने से पहले, क्योंकि रसिया अपेयर टू हैव द डाइवर्ट सेवरल थाउजेंड ऑफ ट्रूप। जो रशिया के ट्रूप्स थे ना, जैसे कि यहाँ पर जो ये रीजन है, यहाँ से रशियन के ट्रूप्स तो वो उसको डाइवर्ट कर दिया है यूक्रेन की ओर, क्योंकि यूक्रेन में रशिया बुरी तरह फंस चुका है, जिसके कारण वो अपना आर्मी को डाइवर्ट कर रहा है और यूक्रेन को ऑक्युपाई करने के लिए, जिसको जो कि ये चाइना का लिए फ़ायदा हो भी सकता है कि हाँ चाइना अटैक करके अपना जो हिस्टोरिकल लैंड है उसको रिक्लेम कर सकता है, उसको ले सकता है। हालांकि ये इतना ईजी बात नहीं है, जो कि एक और न्यूज देखे, रसिया आर्मी हैड द 17,000 कैजुअलिटी द पास्ट 2 मंथ, जो कि रशिया की आर्मी है बहुत ज़्यादा मतलब अभी लगभग 70,000 से ज़्यादा मतलब आर्मी अभी 2 महीने में जो कि मतलब कैजुअलिटी हो चुकी है, जिसके कारण रसिया की आर्मी बहुत थोड़ा सा डिक्लाइन हो चुकी है, मतलब उसमें कमी आ चुकी है, जिसके कारण ये चाइना अभी फ़ायदा उठा सकता है। बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि मतलब जैसे कि यूक्रेन रिपोर्ट से 5 लाख सोल्जर है कि जो
यूक्रेन की साइड, मतलब यूक्रेन के साइड के चले गए हैं, जो कि चारों तरफ से रशिया एक ह्यूज ह्यूज कंट्री है। अब ह्यूज कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास ह्यूज आर्मी भी चाहिए। पर जो आर्मी है ना, अभी पूरा डाइवर्ट कर दिया है यूक्रेन की तरफ। हालांकि पूरा आर्मी डाइवर्ट नहीं किया है, कुछ आर्मी को डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि जो रशिया के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो व्लादिवोस्तोक है, वहाँ से आर्मी काफ़ी हद तक निकाली है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मतलब आर्मी कम होंगे। मतलब अभी के डेट में रशिया के पास वहाँ पर जो व्लादिवोस्तोक शहर है, सिटी है, वहाँ पर आर्मी बहुत कम हो गए, क्योंकि सारे आर्मी को डाइवर्ट कर दिया है। जो कि अभी इस वक्त चाइना चाह रहा है कि वो चाइना जो ताइवान के प्रेसिडेंट है, वो चाह रहे हैं कि चाइना अटैक करके रशिया पर वो अपना हिस्टोरिकल लैंड क्लेम कर ले, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। ये बहुत मतलब चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर चाइना पर मतलब रशिया पर कोई अटैक यानी न्यूक्लियर बम का न्यूक्लियर वार का खतरा मतलब 99% बढ़ जाएगा। जैसे कि ये यूरोप आर्म्स इम्पोर्ट, जैसे कि इसलिए चाइना जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, जो इसलिए चाइना के बोल रहे हैं कि जो रशिया की जो एक इक्विपमेंट है, जो रशिया मेन कहाँ से जो अपना जो भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, उसका एक्सपोर्ट पहले तो वो यूक्रेन के वार के चलते अपना डिफेंस एक्सपोर्ट उसका डिक्लाइन हो चुका है। और जो भी रशिया के पास मिलिट्री इक्विपमेंट था, वो काफ़ी हद तक ले कमी आ चुकी है, मतलब उसमें मिलिट्री इक्विपमेंट में कमी आ चुकी है, जिसके कारण रशिया अभी मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट मतलब इतनी कमज़ोर फील कर रहा है और अंदर से फील कर रहा है। हालांकि रशिया अभी शो अप नहीं कर रहा है कि अंदर से कमज़ोर है, क्योंकि रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है कि हाँ कि कोई ये चाइना सोचेगा कि हम रशिया पर अटैक करके रशिया का जो ज़मीन रिक्लेम कर ले। ये मतलब बहुत चिंताजनक बात है। ये बहुत इजी भी नहीं हुआ कि हाँ कि रशिया छोड़ देगा, कि रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है और रशिया चाइना को बर्बाद भी कर सकता है।